नमस्कार दोस्तों, मैं ऋषि शर्मा और स्वागत है आपका इस चैनल पर। यह वीडियो ऑटोकैड सीरीज की तीसरी वीडियो है और पिछली वीडियो में हमने सीखा लाइन कैसे बनाते हैं, ऑब्जेक्ट को सेलेक्ट कैसे करते हैं, पैन कैसे करते हैं और जूम कैसे करते हैं। इस वीडियो में हम सीखने वाले हैं सर्कल, आर्क, रेक्टेंगल और पॉलीगन कमांड के बारे में। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम सीखेंगे सर्कल बनाना। सर्कल बनाने के यहाँ पे 6 मेथड हैं। पहला मेथड है सेंटर रेडियस, इसमें हम रेडियस देकर के कोई सर्कल बना सकते हैं। दूसरा मेथड है सेंटर डायमीटर, इसमें हम डायमीटर देकर के सर्कल बना सकते हैं। तीसरा मेथड है 2 पॉइंट, इसमें हम किन्हीं दो बिंदुओं के बीच में सर्कल बना सकते हैं। चौथा मेथड है 3 पॉइंट, इसमें हम किन्हीं 3 बिंदुओं के बीच में सर्कल बना सकते हैं। और पांचवा मेथड है tan रेडियस, इसमें हम किसी दो ऑब्जेक्ट को स्पर्श करते हुए सर्कल बना सकते हैं। और छठा मेथड है tan, इसमें हम किन्हीं 3 ऑब्जेक्ट को टच करते हुए सर्कल बना सकते हैं। तो चलिए हम सबसे पहले पहला मेथड सीखते हैं। तो इसके लिए आपको कीबोर्ड पे प्रेस करना होगा C इंटर और इसके बाद वर्क स्पेस पर कहीं क्लिक कर लेना होगा। क्लिक करने के बाद आपको सर्कल का रेडियस देना होगा। यहाँ पर मैं सर्कल का रेडियस दे रहा हूँ 5 और इसके बाद इंटर प्रेस कर देंगे। ये एक सर्कल बन गया जिसका रेडियस है 5। यहाँ पर हम इसका रेडियस भी चेक कर लेते हैं। रेडियस आप देख सकते हैं, ये 5 रेडियस का एक सर्कल बन चुका है। दूसरा मेथड है डायमीटर, इसमें हम सर्कल को डायमीटर दे करके बना सकते हैं। तो इसके लिए आपको कीबोर्ड पे प्रेस करना होगा C और एंटर कर देंगे। इसके बाद आपको वर्क स्पेस पर कहीं क्लिक कर लेना होगा और क्लिक करने के बाद आपको D इंटर करना होगा या फिर यहाँ डायमीटर के ऊपर क्लिक कर लेना होगा। तो मैं यहाँ कीबोर्ड पे प्रेस कर रहा हूँ D और इंटर। अब यहाँ पर लिख करके आ रहा है स्पेसिफाई डायमीटर ऑफ सर्कल, यानी ये अब हमसे डायमीटर पूछ रहा है। तो हम यहाँ पर डायमीटर दे देते हैं इस सर्कल का। मान लीजिए हमने डायमीटर दे दिया 9 और हमने कर दिया इंटर। अब ये सर्कल 9 डायमीटर का बन गया है। एक बार हम इसका डायमीटर चेक कर लेते हैं। तो आप देख सकते हैं कि ये 9 डायमीटर का सर्कल बन चुका है। तीसरा मेथड है 2 पॉइंट सर्कल, इसमें आप किन्हीं दो बिंदुओं के बीच में सर्कल बना सकते हैं। इसके लिए आपको करना होगा C इंटर करने के बाद आप यहाँ पर आके 2P आपको सेलेक्ट करना होगा या फिर अपने कीबोर्ड पे 2P लिख करके इंटर करना होगा। इसके बाद आपको कहीं पे पहला पॉइंट लेना होगा और इसके बाद दूसरा पॉइंट। तो जहाँ पर भी आप फर्स्ट एंड सेकंड पॉइंट लेंगे, उन दोनों पॉइंट के बीच में ये सर्कल बन जाएगा। तीसरा है 3 पॉइंट सर्कल। 3 पॉइंट सर्कल बनाने के लिए आपको C इंटर करना होगा और C इंटर करने के बाद आपको 3P के ऊपर क्लिक करना होगा या फिर अपने कीबोर्ड पे टाइप करना होगा 3P और इसके बाद इंटर कर देना होगा। इसके बाद आपको 3 पॉइंट लेने होंगे, जैसे मैंने यहाँ पर ले लिया पहला, दूसरा और तीसरा पॉइंट को टच करते हुए यहाँ पर एक सर्कल बन चुका है। अगला मेथड है TTR यानी कि tan रेडियस। इसके लिए आपको अपने कीबोर्ड पे प्रेस करना होगा C इंटर और C इंटर करने के बाद आपको यहाँ TTR के ऊपर क्लिक करना होगा या फिर अपने कीबोर्ड पे प्रेस करना होगा T इंटर। इसके बाद आपको पहला ऑब्जेक्ट सेलेक्ट करना होगा, फिर इसके बाद दूसरा ऑब्जेक्ट सेलेक्ट करना होगा और इसके बाद आप जितने रेडियस का सर्कल बनाना चाहते हो, सपोज करिए मुझे 3 रेडियस का सर्कल बनाना है, तो मैंने यहाँ पे लिखा 3 और हमने कर दिया इंटर। तो यहाँ पर ये एक सर्कल बना जिसका रेडियस है 3 और ये इस वाले ऑब्जेक्ट को और इस ऑब्जेक्ट को टच कर रहा है। तो ऐसे करके आप टेंजेंट सर्कल बना सकते हैं। अगला मेथड है tan, इसमें आप किन्हीं 3 ऑब्जेक्ट को टच करते हुए सर्कल बना सकते हैं। इसके लिए आपको यहाँ आना होगा और यहाँ पर आकर के सेलेक्ट करना होगा tan। इस पर क्लिक करके आपको किन्हीं 3 ऑब्जेक्ट के ऊपर क्लिक करना होगा और इन तीनों ऑब्जेक्ट को सेलेक्ट करते ही यहाँ पर एक सर्कल बन जाएगा जो कि इन तीनों ऑब्जेक्ट को टच कर रहा होगा। ये tan सर्कल बनाने के लिए कोई कमांड नहीं है। अगर आप इस सर्कल को बनाना चाहते हो तो आपको यहीं पर आकर के इस टूल को एक्सेस
करना होगा। बाकी की ये जो पांचों सर्कल है ये आप सी इंटर करके बना सकते हैं। अगर आप टूल का इस्तेमाल करके सर्कल बनाना चाहते हैं तो पहले आ जाएंगे यहाँ पर सर्कल रेडियस पर, यहाँ क्लिक करेंगे और क्लिक करने के बाद वर्क स्पेस पे क्लिक करेंगे। वर्क स्पेस पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे कोई रेडियस दे देंगे और इंटर कर देंगे, यहाँ सर्कल बन जाएगा। दूसरा डायमीटर मेथड से सर्कल बनाने के लिए आपको यहाँ आना होगा और क्लिक करना होगा और यहाँ पर डायमीटर दे देना होगा। जितना भी डायमीटर देंगे उतने डायमीटर का यहाँ पर सर्कल बन जाएगा। तीसरा मेथड है 2 पॉइंट। इस पर क्लिक करके आप किन्हीं 2 पॉइंट के बीच में सर्कल बना सकते हैं। जैसे हमने यहाँ ले लिया फर्स्ट पॉइंट और ये हमने ले लिया सेकेंड पॉइंट, तो इन दोनों पॉइंट के बीच में ये सर्कल बन गया। अगला मेथड है 3 पॉइंट। इस पर क्लिक करके आप किन्हीं 3 पॉइंट के ऊपर आप सर्कल बना सकते हैं। और अगला मेथड है tan रेडियस। इस पर क्लिक करके आपको कोई 2 ऑब्जेक्ट सेलेक्ट करने होंगे। पहला हमने ये ले लिया, दूसरा हमने यहाँ ले लिया और इसके बाद रेडियस देना होगा। जैसे हमने रेडियस दे दिया 3, तो अब ये इन 2 ऑब्जेक्ट को टच करते हुए 3 रेडियस का सर्कल यहाँ पर बन गया। और अगला मेथड है tan। इस पर क्लिक करके आप किन्हीं 3 ऑब्जेक्ट को सेलेक्ट करेंगे और जैसे ही आप 3 ऑब्जेक्ट को सेलेक्ट करेंगे इन तीनों ऑब्जेक्ट को टच करते हुए एक सर्कल बन गया। अब हम सीखने वाले हैं आर्क बनाना। आर्क बनाने के लिए आपको अपने कीबोर्ड पर प्रेस करना होगा ए इंटर, और ए इंटर करने के बाद आपको 3 पॉइंट लेने होंगे। तो हमने यहाँ पे ले लिया पहला पॉइंट, ये दूसरा पॉइंट और ये तीसरा पॉइंट। तो ये जैसे ही आप 3 पॉइंट लेंगे यहाँ पर ये 3 पॉइंट आर्क बन जाएगा। एक चीज़ ध्यान देना है, जब भी आप आर्क बनाएं तो यहाँ पर ये जो ऑर्थो मोड है ये ऑफ होना चाहिए। अगर ये ऑन है तो आप जब आर्क बनाएंगे तो यहाँ पर आर्क बनाने में आपको परेशानी होगी। तो इसके लिए यहाँ पर ऑर्थो मोड को हम ऑफ कर देंगे। फिर से एक बार आर्क बना लेते हैं। आर्क बनाने के लिए ए इंटर करेंगे। ए इंटर करने के बाद पहला पॉइंट, दूसरा पॉइंट और तीसरा पॉइंट। फिर से ए इंटर करेंगे, पहला, दूसरा और तीसरा। ए इंटर, पहला, दूसरा और तीसरा। तो ऐसे करके आप आर्क बना सकते हैं। अगर आप टूल का इस्तेमाल करके आर्क बनाना चाहते हैं तो इसके लिए आपको यहाँ आना होगा और यहाँ आकर के आपको लेना होगा 3 पॉइंट आर्क। और 3 पॉइंट आर्क लेने के बाद आप पहला पॉइंट लेंगे, दूसरा पॉइंट लेंगे और तीसरा पॉइंट, ठीक है। और फिर से आ जाते हैं, 3 पॉइंट आर्क लेते हैं, पहला, दूसरा, तीसरा, ऐसे करके आप आर्क बना सकते हैं। इस 3 पॉइंट आर्क के अलावा भी बहुत सारे आर्क हैं जिनके बारे में हम आगे चर्चा करेंगे। अब हम सीखने वाले हैं रेक्टेंगल बनाना। रेक्टेंगल बनाने के लिए आपको कीबोर्ड पे प्रेस करना होगा REC और एंटर कर देंगे। REC एंटर करने के बाद आपको वर्क स्पेस पर क्लिक करना होगा और क्लिक करने के बाद आपको इस रेक्टेंगल का लेंथ देना होगा। लेंथ यानी कि एक्स एक्सिस की तरफ इसका कितना डिस्टेंस होगा वो। तो हमने एक्स एक्सिस के लिए डिस्टेंस दे दिया 10 और इसके बाद आपको प्रेस करना होगा कॉमा और इसके बाद विड्थ देंगे यानी कि वाई एक्सिस पे जितना डिस्टेंस होगा वो। तो वो हमने दे दिया 5 और हमने कर दिया एंटर। तो आप देखेंगे यहाँ पर एक रेक्टेंगल बन चुका है जिसका एक्स एक्सिस पे डिस्टेंस है 10 और वाई एक्सिस पे डिस्टेंस है 5। रेक्टेंगल बनाने का एक और मेथड है। इसके लिए आपको कीबोर्ड पर REC इंटर करना होगा और REC इंटर करने के बाद क्लिक कर लेंगे और क्लिक करने के बाद यहाँ नीचे आपको सेलेक्ट करना होगा डायमेंशन। डायमेंशन के ऊपर क्लिक करेंगे या फिर आपको कीबोर्ड पे प्रेस कर देना होगा D इंटर। अब जैसे ही आप D इंटर करेंगे इसके बाद आपसे इसका लेंथ पूछा जाएगा। तो लेंथ हमने दे दिया 10 और हमने कर दिया इंटर। इसके बाद आपसे इस रेक्टेंगल का विड्थ पूछा जाएगा। ये हमने दे दिया 5 और हमने कर दिया इंटर। और इसके बाद आपको इसका डायरेक्शन होगा। तो ये आप जिधर बनाना चाहते हैं, ऊपर, नीचे, दाएं, बाएं, जिधर भी आप बनाना चाहते हैं उधर आप माउस से ले करके जाएंगे और वहीं पे क्लिक कर देंगे। ऐसे करके आप रेक्टेंगल बना सकते हैं। अगला मेथड, अगर आप इसको टूल से बनाना चाहते हैं तो उसके लिए आपको यहाँ पे आना होगा और यहाँ आकर के आप चूज करेंगे रेक्टेंगल। और रेक्टेंगल चूज करने के बाद जहाँ भी आप रेक्टेंगल बनाना चाहते हैं वहाँ पे क्लिक करें और क्लिक करने के बाद लेंथ देंगे, फिर कॉमा प्रेस करेंगे और फिर विड्थ देंगे और इसके बाद एंटर कर देंगे। ऐसे करके आप रेक्टेंगल बना सकते हैं। तो देख सकते हैं यहाँ पर रेक्टेंगल बन गया जिसकी लेंथ है 10 और विड्थ है 5। अब हम सीखेंगे पॉलीगन बनाना। पॉलीगन बनाने के लिए आपको POL इंटर करना होगा अपने कीबोर्ड पर। POL इंटर करने के बाद आपको यहाँ पे नंबर ऑफ साइड देना होगा।
यानी कितने साइड का आप पॉलीगन बनाना चाहते हैं। आप यहाँ पर कम से कम 3 साइड दे सकते हैं और ज़्यादा से ज़्यादा 1024 साइड दे सकते हैं। तो चलिए यहाँ पर हम एक साइड दे देते हैं। जैसे यहाँ पर मुझे 5 साइड का पॉलीगन बनाना है, तो यहाँ पर हमने दे दिया 5 और हमने कर दिया इंटर। और इसके बाद हमें जहाँ भी पॉलीगन बनाना है उसका सेंटर पॉइंट ले लेना होगा। तो यहाँ पर हम क्लिक कर लेते हैं। क्लिक करने के बाद यहाँ पर आपको 2 ऑप्शन दिखाई देंगे, एक होगा इनस्क्राइब्ड इन सर्कल और दूसरा होगा सर्कमस्क्राइब्ड अबाउट सर्कल। तो यहाँ पर मैं पहला वाला ऑप्शन सेलेक्ट कर रहा हूँ, इनस्क्राइब्ड इन सर्कल। और इसके बाद आपसे रेडियस पूछा जाएगा। रेडियस हमने यहाँ पे 10 दे दिया और इंटर कर दिया। तो आप देखेंगे यहाँ पर एक पॉलीगन बना जिसमें साइड है 5 और इसका रेडियस है 10। फिर से हम एक और पॉलीगन बनाते हैं। पॉलीगन बनाने के लिए फिर से POL इंटर करेंगे। इस बार फिर से हम नंबर ऑफ साइड दे देते हैं 5 और 5 देने के बाद सेंटर पॉइंट फिर से ले लेते हैं यहाँ पर। और यहाँ लेने के बाद फिर से वही 2 ऑप्शन दिख रहे हैं, इनस्क्राइब्ड इन सर्कल और दूसरा है सर्कमस्क्राइब्ड अबाउट सर्कल। तो इस बार हम ये दूसरा वाला ऑप्शन सेलेक्ट कर रहे हैं। अब ये दूसरा ऑप्शन लेने के बाद फिर से रेडियस पूछा जाएगा। तो रेडियस हमने फिर से दे दिया 10 और हमने इंटर कर दिया। तो आपने देखा यहाँ भी एक पॉलीगन बना, इसका जो है साइड है 5 और इसका भी रेडियस है 10। लेकिन आप देखेंगे यहाँ एक पॉलीगन बना सेम साइज़ का, लेकिन ये छोटा है, और ये पॉलीगन बना सेम साइज़ का लेकिन ये बड़ा है। ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि जब आप इनस्क्राइब्ड इन सर्कल पॉलीगन बनाते हो तो जितना आप रेडियस देते हो उस रेडियस के अंदर अंदर ये पॉलीगन बनता है। और अगर आप सर्कमस्क्राइब्ड अबाउट सर्कल लेते हो तो वो पॉलीगन उतने रेडियस के बाहर बाहर बनता है। अब इसके लिए हम एक सर्कल बना करके इसको समझते हैं। तो यहाँ पर हमने एक सर्कल बना दिया और इसका रेडियस हमने दे दिया 10। अब ये 10 रेडियस पे अब यहाँ पे हम पॉलीगन बनाते हैं। देखते हैं यहाँ पे पॉलीगन इस सर्कल के अंदर बन रहा है या फिर बाहर बन रहा है। तो पॉलीगन बनाने के लिए POL इंटर करेंगे। POL इंटर करने के बाद नंबर ऑफ साइड पूछा जा रहा है। नंबर ऑफ साइड आप कुछ भी दे सकते हैं, 5, 6, 8, 10, जितने भी साइड का आपको पॉलीगन बनाना है वो आप दे सकते हो। तो चलिए इस बार 6 साइड का बना लेते हैं। तो यहाँ पे हमने साइड दे दिया 6 और इंटर कर दिया। यहाँ पर आपसे सेंटर पॉइंट पूछा जा रहा है, तो सेंटर पॉइंट हमने यहाँ ले लिया। और यहाँ लेने के बाद मैं पहला वाला ऑप्शन सेलेक्ट कर रहा हूँ, इनस्क्राइब्ड इन सर्कल। ये लेने के बाद हमसे रेडियस पूछा जाएगा, तो रेडियस हमने दे दिया 10। तो आप देखेंगे ये 10 रेडियस के अंदर अंदर ये पॉलीगन बना। फिर से पॉलीगन बनाने के लिए POL इंटर करेंगे और POL इंटर करने के बाद नंबर ऑफ साइड पूछा जा रहा है। तो फिर से नंबर ऑफ साइड हमने 6 दे दिया और 6 देने के बाद फिर से सेंटर पॉइंट पूछा जा रहा है। तो सेंटर पॉइंट हमने यहाँ पे ले लिया और सेंटर पॉइंट लेने के बाद इस बार हम सेलेक्ट करेंगे सर्कमस्क्राइब्ड अबाउट सर्कल। तो ये सेलेक्ट करने के बाद हमसे पूछा जाएगा रेडियस, और रेडियस फिर से हमने दे दिया 10। तो आप देखेंगे ये जो पॉलीगन बनेगा ये उस 10 रेडियस के बाहर बाहर बनेगा। तो इस तरीके से आप पॉलीगन बना सकते हैं। तो आज के लिए बस इतना ही, फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। आशा ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करें। अगर कोई सुझाव या सवाल है तो नीचे कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें। मिलते हैं अगली वीडियो में। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।